आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। हमारी बच्ची तो ये भी नहीं जानती कि उसके अब्बू कौन है, और हम उसे बता भी नहीं सकते। अपनी गुनाहों की वजह से हमें उसे उस उम्र में छोड़ना पड़ा जिस उम्र में एक बच्चे को अपने अब्बू की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आज हम चाहकर भी बाबा उसकी मदद नहीं कर सकते। अगर उसे ठोकर लगे तो हम उसे सहारा नहीं दे सकते। बाबा, हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि अल्लाह उसकी हिफाजत करे। और हमारे गुनाहों का साया कभी हमारी बेटी की जिंदगी पर ना पड़े। नाम क्या है तेरी बेटी का? उसका नाम ज़ोया है बाबा। ज़ोया, 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 ज़ोया। मिसेस खान, रिलैक्स प्लीज। कैसे रिलैक्स हो जाऊं मैं मिस्टर खान? आप समझ नहीं रहे हैं। बताइए कैसे रिलैक्स हो जाऊं? जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा ना कि मेरे अब्बू कौन है, मैं रिलैक्स नहीं हो सकती। आप जानते हैं कितने सालों से ये दर्द मेरे सीने में, आप जानते हैं कितना बुरा लगता है जब ये रियलाइज होता है कि मेरी कोई पहचान नहीं है, कोई वजूद नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है। मैं मानती हूँ मेरे पास फैमिली है, लेकिन मेरा किसी के साथ खून का रिश्ता नहीं है। बाप अगर मर जाए ना मिस्टर खान, तो भी उसका नाम ताउम्र साथ चलता है। मैं तो वो भी नहीं कर सकती क्योंकि मुझे मेरे बाप का नाम ही नहीं पता। जानते इतने सालों से कितनी नजरें मेरी तरफ इस सवाल से उठी कि ज़ोया के अब्बू कौन है, लेकिन मैं कभी उन्हें जवाब नहीं दे पाई क्योंकि ज़ोया ही नहीं जानती कि उसके अब्बू कौन है। कुछ नहीं जानती मैं अपने अब्बू के बारे में, अपने भाई बहन, अपनी फैमिली के बारे में। सिर्फ बचपन की कुछ धुंधली यादों के अलावा मुझे कुछ नहीं पता मिस्टर खान, कुछ भी नहीं। मैं समझता हूँ ये सब, पर आप भी समझने की कोशिश कीजिए। नहीं, आप समझने की कोशिश कीजिए मिस्टर खान। ये चाहे जो कुछ भी था, मजाक था, हकीकत था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो कुछ भी था, मैं इसका एक हिस्सा बनूंगी। अगर ये मजाक था तो भी कोई बात नहीं। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा मुझे किसी के इशारों पे नाचना पड़ेगा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर ये हकीकत हुई तो सोचिए मिस्टर खान, मुझे मेरे अब्बू मिल जाएंगे, मेरे बरसों की तलाश पूरी हो जाएगी, मुझे मेरी पहचान मिल जाएगी मिस्टर खान। वो हमेशा हमारे आंखों के सामने रहती है, लेकिन हम उसे ये नहीं बता सकते कि हम उसके अब्बू हैं। हम उसे अपने सीने से लगाना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर उसके आंखों में आंसू आए तो हम अपने हाथों से उसके आंसू पोंछना चाहते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते बाबा, कुछ नहीं। हम तो एक लाचार बाप है जिसे वो ढूंढ रही है, लेकिन हम उसके सामने जाकर ये भी नहीं कह सकते कि ज़ोया बेटा, हम तुम्हारे अब्बू हैं। बाबा, हमारी बच्ची के लिए दुआ कीजिए। चलो।
जोया मेरी चुटकी, मेरी अपनी चुटकी। मेरी बहन। वेल डन चुटकी। You know what? तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। चुटकी सिद्दीकी साहब की तो बेटी थी, जिससे मैंने सोचा कि मर चुकी है। जिस चुटकी की याद को मैंने इतने सालों से सीने से लगा कर रखा था, उमर वो जिंदा। मेरी चुटकी जिंदा। मेरी बहन जिंदा। मैं किसी की बहन नहीं हूँ, मैं किसी की बेटी नहीं हूँ, कोई मुझे अपना बुलाने वाला नहीं है। और किस्मत पहले दिन से मेरे साथ ये मजाक खेलती आ रही है, इस तरह खेल खेलती आ रही है मेरे साथ। मेरा अपना कोई नहीं है इस दुनिया में मिस्टर खान, मैं एक यतीम हूँ और कुछ नहीं। किस्मत पे कैसा कैसा मजाक करती है। हम एक ही छत के नीचे रहते हुए बेखबर थे कि सोया ही मेरी चुटकी है। आपके अब्बू आपको जरूर मिलेंगे, और जब रात बहुत बहुत काली हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि सुबह होने वाली है। अल्लाह हमेशा अपने नेक बंदों का इम्तिहान लेता है, और आखिर उनकी सारी दुआएं कबूल कर लेता है। आपकी दुआ भी कबूल होगी, आप बस हिम्मत ना हारिए। हाँ जोया, तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब जल्द मिलेगा और जरूर मिलेगा। अब बस हौसला बनाए रखिए, दिल छोटा ना कीजिए। क्या पता, हो सकता है कि आपके सारे जवाब खुद ही आपको ढूंढते हुए आपके पास चले आए। चुटकी ये जान के कितनी खुश होगी, मैं उसे अभी बता दूंगा।